अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम चले न्यूज की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे हम भारत की, बात करेंगे चाइना की, पाकिस्तान की और कई कंट्रीज की, और ये सारी के सारे कंट्रीज एक ही न्यूज के अंदर आ जाती हैं और इसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो खैर आप लोग जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान या भारत और चाइना के टर्म्स कोई खास अच्छे नहीं है, लेकिन अभी ये भी है कि जी एक ग्लोबल इंडिया ने होस्ट किए ग्लोबल साउथ समिट जो है वो इंडिया ने होस्ट की है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को इनवाइट ही नहीं किया। अजीब सी बात है कि आप साउथ एशिया के बारे में बात करेंगे और उसमें आप पाकिस्तान और चाइना को ही शामिल नहीं करेंगे। लेकिन खैर, क्या कहा जा सकता है कि भारत ने हम दोनों कंट्रीज को नहीं बुलाया, मगर कोई बात नहीं। वो समिट क्या थी, कैसी थी, इस बारे में मैं भी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी। लेकिन हमारे दोस्त, यानी हमारे जो कह लीजिए कि हमारे जो मीडिया कुलीग्स हो गए या हमारे जो मीडिया फ्रेंड्स हो गए या हमारे जो भारत से और पाकिस्तान से दोस्त जो वीडियोस बनाते हैं, और जब वो वीडियोस बनाते हैं तो मुझे वो वीडियोस देखकर ये पता लग जाता है कि आज इन्होंने लंच में क्या खाया है। क्योंकि डिनर के बाद तो वीडियोस नॉर्मली नहीं बनती, ज्यादातर लोग लंच के बाद ही वीडियो बना लेते हैं या डिनर तक वीडियोस जो है वो कंप्लीट करके अपना मतलब बाकी टीवी शीवी देखते हैं या घूमने फिरने जाते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन ये जरूर पता लग जाता है आज इनके घर में पक्का क्या है, और वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, आप उनको जानते हैं, आप लोग उन सबको जानते हैं। और उन हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने आज एक वीडियो बनाई है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने से पहले मैंने उनकी ही वीडियो में देख रही थी, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे और उन्होंने यही कहा कि भारत ने जो है वो पाकिस्तान और चाइना को इस समिट में नहीं बुलाया है। यानी कि जो ग्लोबल साउथ समिट की गई है उसमें भारत ने जो है वो पाकिस्तान को और चाइना को इनवाइट नहीं किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर किस तरह ये क्या समिट थी और असल में भारत क्या करने जा रहा है। 123 कंट्रीज हैं जिसमें शामिल की गई हैं, यानी कि छोटी कंट्रीज। वैसे तो खैर बहुत सारी कंट्रीज हैं दुनिया में, और यही है कि तकरीबन 200 के आसपास कुछ कंट्रीज के नाम है, 200 से थोड़ी कम है लेकिन हैं। और उनमें से 123 कंट्रीज जो हैं वो इसमें डिस्कस हुई या इसका हिस्सा बनी, और कहा यह गया कि जी अब जैसे चाइना के साथ एक कंपैरिजन उन्होंने बताया कि चाइना जो है वो छोटी कंट्रीज की कैसे मदद कर रहा है, और भारत छोटी कंट्रीज या वो कंट्रीज जिनको जरूरत है किसी मदद की, किसी तरह की इंटरनेशनल कम्युनिटी से उनको मदद की जरूरत है, उनकी भारत कैसे मदद करेगा। तो जी उन्होंने कहा कि अब फॉर एग्जांपल जैसे चाइना है, ठीक है, चाइना जो है वो क्या करता है कि वो एक बड़ी सी 1 करोड़ की नाव ले लेगा, ठीक है, सॉरी 10 करोड़ की नाव ले लेगा। उसके बाद उसमें 5 करोड़ का सामान रख देगा, राइट। फिर 5 करोड़ का सामान रखने के बाद वो कहेगा कि जी हमारी तरफ से 4-5 लोग जो है वो आएंगे इस सामान को बेचने के लिए। और उसके बाद होगा ये कि उन सब लोगों की कोई मोटी मोटी उनकी सैलरीज होंगी, और वो लोग जो हैं उस कंट्री के, यानी जिस कंट्री की मदद की जा रही होगी उस कंट्री के लोगों को वो नाव के साथ समंदर में लेके जाएंगे और बताएंगे कि मछली कैसे पकड़नी है, और मछली पकड़ के उसके बाद मछली को सेल कैसे करना है। और उसके बाद उनकी जो यानी जो उनके लोग गए होंगे, जो सिखाने के लिए लोग गए होंगे, जो एक्सपर्ट्स गए होंगे, उनकी सैलरीज देनी पड़ेंगी और उनके सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे। फायदा सारा चाइना उठाएगा और लोग जो हैं जिस भी कंट्री के हों उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने क्या नोटिस किया? जी हाँ, वो मछली पकड़ने गए थे, इसका मतलब है आज उन्होंने मछली खाई थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब भारत क्या करेगा। भारत जो है वो ये बताएगा कि आप एक छोटी नाव लीजिए, उस छोटी नाव को लेकर आप भी समंदर में जाइए, वहां से मछलियां पकड़िए, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, खुद ही मछली पकड़िए। उसके लिए जाल कैसे बनाना है, किस तरह पकड़ना है, क्या चीजें होनी चाहिए, वो भारत आपको सिखा देगा। और अगर आपकी मशीनरी कोई खराब है तो अगर आप चाइना के पास जाएंगे वो कहेंगे उठा के फेंक दो और नई खरीद लो, उसमें खर्चा बहुत होगा। लेकिन आप ऐसा मत किएगा, भारत आपको उसको रिपेयर करके और कोई जुगाड़ बता के और उसी चीज को सही करके काम करने का हुनर सिखा देगा। उससे होगा ये कि आपके ऊपर इस तरीके से लोन नहीं चढ़ेगा और आपको मजीद परेशानी नहीं होगी, और आप अपनी मछलियां खुद ही जाके अपनी छोटी नाव में जाके मछलियां पकड़ भी सकेंगे, और उसके बाद उन मछलियों को बेच कर और आप कुछ खा लीजिए फ्राई करके और कुछ को बेच दीजिए। और इस तरह से आपका जो इशू है, यानी उस कंट्री का जो इशू है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और चाइना ने जो एक बना रखा है
कि जी हम जो है वो बड़ी नाव देंगे और बड़े लोग देंगे और उसमें सामान रखेंगे और बहुत सारी मछलियां पकड़ेंगे, तो वो सब कुछ उन कंट्रीज को नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या नोटिस किया आप लोगों ने, यहाँ भी मछली का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब है कि आज उन साहब ने जो है वो कहीं ना कहीं फिश जरूर खाई है, या तो फिश का सालन खाया है, या तो फ्राइड फिश खाई है, या फिर वो आज ये फिश खाने के लिए जाने वाले हैं वीडियो कंप्लीट करके। मुझे कुछ ना कुछ डाउट हो रहा है कि आज कोई फिश की बात बार बार वीडियो में की गई है। अब आप लोग कहेंगे ये सांप कौन है, तो आप लोग खुद ढूंढिए जाकर और पता कीजिए कि आखिर आज मछली मछली खाने का मूड आखिर किसका हो रहा है। तो यकीनन मुझे लग रहा है कि आज फ्राइड फिश जो है वो खाई जाएगी। लेकिन मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जिस मंथ में आर आता है ना, तो मतलब आर नहीं आता, सॉरी, जिस मंथ में आर नहीं आता उसमें फिश नहीं खाई जाती। जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त में फिश नहीं खानी चाहिए क्योंकि मौसम बहुत गर्म होता है और वो फिश खाने से आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग सकती है। तो सितंबर से फिश खानी शुरू कर दीजिए। मैं साफ बता रही हूँ, मुझे पता है बार बार आपकी वीडियो देख के मुझे ऐसे ही लग रहा था कि आप कहीं मछली उछली खाने जाने वाले हैं, तो मैंने कहा जरा मैं एज अ फ्रेंड मैंने सोचा कि मैं एडवाइस कर दूं। लेकिन आज क्योंकि आज पूरी वीडियो में अगर जिक्र था तो सिर्फ मछलियों का जिक्र था और किसी चीज का जिक्र नहीं था। लेकिन बहरहाल बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले कि फिश के साथ साथ उन्होंने बार बार ये भी कहा कि जी पाकिस्तान को तो हमने लिफ्ट ही नहीं कराई, पाकिस्तान को जो है वो बुलाया ही नहीं गया। और साथ साथ ये भी हुआ कि जी ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के साथ अगर आप चाहें भी तो आप पाकिस्तान से पल्ला नहीं झाड़ सकते, ये मैं जरूर बता दूं। अब अगर यही एडवाइस जो भारत बाकी 123 कंट्रीज को दे रहा है, अगर वही एडवाइस वो हमसे लेते तो हम उन्हें बताते कि आप किस तरह से बैठे बैठे किसी दूसरे को उसी के खुद के पैसे से मछलियां पकड़ने पे भी लगा सकते हैं। वो मछलियां बेचेगा भी और उसके बाद उस मछली को फ्राई भी करेगा, आपको खिलाएगा भी और उसके बाद आपको पैसे भी देगा। ये वाला जुगाड़ या ये वाली तरकीब जो है, ये वाली आइडिया जो है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोग आपको बता सकते हैं। अगर उन्होंने ना किया वो, अगर उन्होंने मतलब वो सब चीजें ना हुई पाकिस्तानियों के आइडिया बताने से, तो आप जो कहेंगे वो सजा मेरी। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम उनको ऐसी जबरदस्त तरकीब बताएंगे 123 कंट्रीज को कि मछलियां कैसे पकड़नी है, वो भी किसी दूसरे की नाव में, मछली कैसे सेल करनी है अपनी मर्जी की प्राइस पे, मछलियों के यानी सेल करने के बाद उस पैसे को डबल कैसे करना है। और बस कर ये है कि उस पैसे में से आधा पैसा हमें देना होगा, जो फिश है वो भी हमें आधी फ्राई करके हमें देनी होंगी। और अगर ऐसा ना किया तो भाई हमारे पास एटम बम भी है और हमारे पास ऐसे ऐसे लोग भी है ना जो आप लोगों की वो हालत करेंगे कि नानी अम्मा याद आ जाएगी, ये मैं बता रही हूँ। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ भी हुआ, बहुत अजीब सी बात है कि मोदी जी ने पाकिस्तान को इनवाइट करने की जहमत ही नहीं की। मतलब डॉक्टर जयशंकर को उन्हें कुछ समझा देना चाहिए था कि भाई आप जो है वो पंगे ना ले पाकिस्तानियों के साथ। इसलिए कि आपको हम बार बार कह रहे हैं कि जी हम टर्म्स ठीक करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप इस किस्म की कोई समिट करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, कुछ करते हैं तो आप हमें बुलाते ही नहीं है। ऐसे तो ना करें ना मोदी जी, ये कोई सही बात नहीं है। मगर ये जरूर है कि बहरहाल ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो चल रहा है, इस किस्म की जो समिट्स चल रही हैं वो यकीनन भारत के लिए तो खैर बहुत फायदेमंद है। मगर साथ साथ जो छोटी कंट्रीज हैं, वैसे हम अपने आप को छोटी कंट्री नहीं समझते, इसलिए उन्होंने में शामिल ही नहीं किया। 123 कंट्रीज को उन्होंने छोटी कंट्री में बताया लेकिन पाकिस्तान को नहीं बताया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को मतलब उसमें उस लिस्ट में रखा ही नहीं। उसका मतलब यही है कि जी पाकिस्तान एक बड़ी कंट्री है, पाकिस्तान एक पावरफुल कंट्री है और पाकिस्तान को उसमें शामिल ना करना, चाइना के साथ रखना जो है वो भी एक तरह से ये साबित करता है कि पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग और बड़ी कंट्री के तौर पे मोदी जी मान गए। साथ साथ चाइना की भी बात की हमारे उन उन दोस्त ने, और या अब कह लीजिए कि जो एनालिस्ट थे, जो जिनकी यूट्यूब वीडियो देखकर मैं अभी अभी आ रही हूँ, मैंने सोचा कि इनकी वीडियो देख के तो वीडियो बनती है। तो जी उन्होंने ये भी कहा कि चाइना जो है उसके बैंक्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो गए। तो सर बंद क्यों नहीं होंगे, मुझे बताइए ना। इतना पैसा जो पाकिस्तान को उन्होंने दिया है, वहां उस उनसे पैसा लेके हमने यहाँ जो है दसियों बीसियों बैंक खोल लिए, तो उनके बैंक तो बंद ही होने। और बैंक तो चाइना जो कर्जे देता है लोगों को, यानी कि कंट्रीज को जो लोन देता है चाइना, वो इस उम्मीद पर देता है कि हम उनसे डबल ट्रिपल करके लेंगे और ना मिले
तो हम उनकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, कहीं से मोटरवे ले लेंगे, कहीं का एयरपोर्ट ले लेंगे, कहीं का कुछ ले लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। चाइना ना तो हमसे अपना पैसा वापस ले पा रहा है और ना ही हमारी जमीन ले पा रहा है। हमारी जमीन हम किसी को नहीं देते। तो चाइना को अगर हमने कह भी दिया कि हाँ ठीक है, मोटरवे ले लेना, एयरपोर्ट ले लेना, वो ले लेना, तो हमने वही एयरपोर्ट और वही मोटरवेज हमने यूएई और दूसरी कंट्रीज को भी, जैसे कहते हैं ना, दो एक ही को दो लोगों को एक ही चीज सेल करते हैं, तो वो हमने वो भी कर रखा है जी। हमने यूएई को भी जो है वो मोटरवे और कहना चाहिए कि एयरपोर्ट्स का चूरन लगा रखा है। उसके साथ साथ हमने चाइना को भी यही कह रखा है। अब चाइना को चाहे हमारी जबान समझ में ना आए, लेकिन हमारी हरकतें तो समझ में आती हैं, क्योंकि हरकतें समझने के लिए आपको जबान आना कोई जरूरी नहीं है। तो उनको पता है कि जी इतने दिन हो गए, 10 साल हो गए, अब तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहना शुरू कर दिया, जो पाकिस्तान के लीडर हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी कह दिया कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से बात करके और सी पैक पे काम नहीं कर रहा और दूसरी तरफ चाइना से पैसा लेता जा रहा है। अब ये बात अगर मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में रहकर कर सकते हैं, पाकिस्तान में रह के बता सकते हैं, तो क्या चाइना को समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक तरफ सी पैक पे काम भी कोई नहीं कर रहा और दूसरे पैसे भी लिए जा रहे हैं। वैसे काम तो इन्हें खुद ही करना था, इसलिए कि इन्होंने अपने ही वर्कर लगा रखे हैं, इसलिए कि जिस तरह का प्रोजेक्ट ये लोग बना रहे हैं वो हमारे लोगों को तो बनाना आता नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो इन्हीं के लोग बुलाकर, इन्हीं के इंजीनियर इंजीनियर बुलाकर और इन्हीं से सी पैक बनवा लेते हैं। 10 साल तो हो गए। अब हो ये रहा है कि दूसरी तरफ ईरान, अफगानिस्तान और भारत जो है वो मिलकर चाबहार पोर्ट बनाने पे लग गए। एक तो कॉपी बहुत करते हैं भारत वाले, हम जो करते हैं मोदी जी उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। तो जी अगर हमने सी पैक बना रहे थे तो आपको अभी चाबहार स्टार्ट करने की क्या जरूरत थी। लेकिन चले कोई बात नहीं, जाहिर है हम हमें देख देख कर लोग बहुत कुछ सीखते हैं, तो हो सकता है कि भारत ने भी सीख लिया हो कि चलो अगर ये सी पैक बना रहे हैं तो हम इनसे पहले चाबहार पोर्ट बना के दिखा देते हैं। अब देखते हैं कि अगर दोनों ही पोर्ट्स तैयार हो जाती हैं, अगर हो गई, मतलब इसी जन्म में अगर हो गई, मुझे तो वैसे अभी 100-150 साल का प्लान लग रहा है सी पैक का, तो फिर देखते हैं कि चाबहार ज्यादा चलता है या सी पैक ज्यादा चलता है। लेकिन बहरहाल चाइना के लिए एक बार फिर जो है वो फजलुर रहमान साहब ने भी एक स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा, दे दिया है। लेकिन इमरान खान के बारे में भी लोग बार बार यही कहते हैं। कभी कहते हैं इमरान खान साहब जो है वो अमेरिका की तरफ थे, कभी कहते हैं चाइना की तरफ थे, कभी इमरान खान कहते हैं कि जी मेरी हुकूमत जो है वो तो अमेरिका ने गिराई है। लेकिन ये बात तो जो प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की हसी है, शेख हसीना, उन्होंने भी यही कहा था कि अमेरिका ने जो है वो गवर्नमेंट गिरा दी है, बांग्लादेश की, सॉरी, बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो भी अमेरिका ने ही हटाई है या अमेरिका ने ही गिराई है। तो भाई बात सारी ये कि आप लोग सारे मिलकर अगर अमेरिका पे ऐसे इस किस्म की बातें करते रहेंगे तो जाहिर है चाइना को तो खुशी होगी, इसलिए कि चाइना और अमेरिका फिलहाल तो साथ साथ दिखाई नहीं दे रहे। मगर ये जरूर है कि भारत को अगर हम देखें तो भारत जो है वो साथ ही चाइना के साथ भी सुना है कि कुछ टर्म्स बेहतर करने की कोशिशों में होते हैं, दूसरी तरफ जो है कहते हैं कि जी अमेरिका के साथ भी है। मगर चाइना का इस वक्त जो हाल बुरा होता जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि उनकी इकोनॉमी बहुत खराब हुई है, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत बड़ा रोल जो प्ले किया है चाइना की इकोनॉमी की बैंड बजाने में, वो पाकिस्तानियों का है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह की टेंशन भारत और चाइना के बीच में रहती है और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से बगैर बताए और बगैर कोई भी चीज को डिस्कस किए हुए या किसी भी चीज को बकायदा तौर पे भारत के साथ डील, बगैर डील किए हमने फिर भी चाइना की बैंड बजा दी है। तो मोदी जी इस सिलसिले में तो आपको हमारा थैंक यू वेरी मच हो जाना चाहिए और आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें, पाकिस्तान को थैंक यू बोलें कि जी हमने चाइना की इकोनॉमी की ऐसी तैसी करके रख दी है और सी पैक है कि वो कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा। और वो मेरे ख्याल है साल 150 साल, सॉरी 150 या 100-150 साल और लगेंगे। मगर ये जरूर है कि मोदी जी आपको इस वजह से पाकिस्तान का थैंक यू करना चाहिए कि जी हमने जो है वो इकोनॉमी खराब की है चाइना की, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज ना कर सकी। चाइना का तो हमेशा से बिजनेस रहा है कि वो डिफरेंट कंट्रीज को जो है पैसे देते हैं, लोन देते हैं और उसके बाद कर्जे के नाम पर वो उनके गले में डाल देते हैं फंदा, यानी उन कंट्रीज को फंदा पहना देते हैं और उसके बाद उन कंट्रीज की हाल खराब हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान जो है उसने ना सिर्फ ये कि चाइना से बहुत ज्यादा लोन ले लिया, हमने बार बार ये कह कहकर कि जी पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है
वो आसमान से ऊंची, सॉरी पहाड़ों से ऊंची, समंदरों से गहरी, शहद से मीठी, और पता नहीं क्या कुछ बोला जो आज तक चाइनीज जो है वो गूगल करके ट्रांसलेट कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन उनको अभी तक समझ नहीं आई कि आखिर ये पहाड़ों से ऊंची और समुद्रों से गहरी और शहद से मीठी और इस किस्म की जो दोस्ती भारत सॉरी पाकिस्तान की और चाइना की चल रही है, वो दोस्ती असल में क्या है। लेकिन अभी तक चाइना में किसी को भी ये बात समझ नहीं आई कि आखिर ये हमने कौन सा टोपी ड्रामा कर रखा है उनके साथ। मगर ये जरूर है कि भारत को, जैसे मैं कह रही हूँ कि भारत के लोग जो हैं और भारत की गवर्नमेंट जो है वही बड़ी नाशुक्री है, बजाय इसके कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जाता है कि हमने उनके कहे बिना ही और बगैर किसी गोली बारूद, बगैर लड़ाई झगड़े, और वो जो आप लोगों का बॉर्डर में वैसे भी आपका और चाइना का जो है, भारत का और चाइना का आपस में डील हुई हुई है कि जी गोली नहीं चलनी है, सिर्फ घूंसे और लाते चलनी है, हमने वो भी नहीं किया। उसके बगैर ही हमने, जिसे कहते हैं ना कि चाइना की इकोनॉमी उस जगह पर ले गए जहां पे चाइनीज जो है वो रो रो के, आप देखिए हर कुछ दिन के बाद उनका प्रेसिडेंट गायब हो जाता है और हम लोग ढूंढते रहते हैं। कभी कहते हैं जी कोविड हो गया, कभी कहते हैं जी उन्होंने वो उनके हार्ट अटैक हो गया, कभी उन्हें कुछ हो गया। कुछ टाइम पहले भी उनके चाइनीज प्रेसिडेंट जो थे वो गायब हो गए थे और एक वीक के बाद आए। मैंने सुना है घर कमरे में बेडरूम बंद करके बंद हो गए तो कह रहे थे वापस नहीं आऊंगा जब तक पाकिस्तान पैसे नहीं देगा। पाकिस्तान ने पैसे नहीं दिए, फिर उन्होंने कहा कब तक बन रहा हूं, तो बाहर आ गए। अभी कुछ दिन पहले फिर इसी तरह की न्यूज उड़ी थी कि जी उनके प्रेसिडेंट जो दिखाई नहीं दे रहे और लोग जो है वो कैसी कैसी वीडियोज बना रहे थे कि इसके सामने 2 कप रखे हुए, इसके सामने 4 कप रखे हुए, और अजीब अजीब तरह की वीडियोज बन रही थी। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बता रही हूं कि हमने जो है वो एक तरह से भारत को फेवर दिया है चाइना की इकोनॉमी को खराब करके, या चाइना से पैसे इतने ले लिए हैं कि अब चाइना खुद कटोरा लेके सोच रहा है कि मैं किधर जाऊं। अभी वो सोच रहा है कौन सी कंट्री में जाना है, उसके बाद जाएगा। लेकिन बहरहाल इस वजह से भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ अपने टर्म्स को ठीक करे, ट्रेड ओपन करे, और साथ ही साथ 4-5 बिलियन अगर दे दें तो क्या ही बात है। इसलिए कि वो तो आप लोगों के लिए बहुत ही मामूली रकम है अगर आपकी इकोनॉमी वाकई में जो है वो नंबर 3 पे जा रही है, जैसा कि IMF की जो है उन्होंने भी कहा। यार उनका नाम भूल रही हूँ, बड़ा अच्छा सा उनका नाम था, फजली मेरे कहीं लिख के भी रखा था उनका नाम, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने उनका नाम बताया, अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा तो मेरी लास्ट वीडियो दोबारा देख लें एक बार। तो लेकिन ये कि उनको उन्होंने भी कहा कि जी भारत जो है बहुत तेजी के साथ आगे जा रहा है और 2027 में जो है भारत जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में और आगे चला जाएगा। तो मैं यही कह रही हूँ कि ये सब कुछ आपके साथ इसीलिए हो रहा है मेरे भारतीय दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके रख दिया और चाइनीज को समझ ही नहीं लग रही कि उनके साथ हुआ क्या है। मतलब उनको जब तक ये बात समझ आएगी कि उनके साथ क्या हुआ है, तब तक मेरा ख्याल है कि बहुत साल निकल गए होंगे जब जाके उनको समझ में आएगा। लेकिन हो सकता है तब भी ना आए, इसलिए कि हम किसी की समझ में नहीं आते। पाकिस्तानी आज तक किसी की समझ में नहीं आए। मतलब हम अभी तक, हमारे जितने नेबर्स हैं उनकी समझ में नहीं आए, हम यूरोप की समझ में नहीं आए, हम अमेरिका की समझ में नहीं आए, हम खुद की समझ में नहीं आए, तो हम चाइनीज की समझ में क्या खाक आएंगे। लेकिन बहरहाल मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि बहरहाल आज मेरे दोस्त मुझे लगता है मछली खा के बैठे हैं और मुसलसल जो है ना वो मछलियों की बात कर रहे हैं। कभी मछली पकड़नी है तो कभी मछली बेचनी है तो कभी मछली पकानी है। तो मैं ये कह रही थी कि जब आप लोगों की वीडियो देखते हैं ना, तो अगर आप उन्हें गौर से देखें तो आपको पता लग जाता है कि आज इन्होंने क्या खाकर वीडियो बनाई है। तो बहरहाल आज यही था, आज के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ इसलिए कि फिर आऊंगी, दोबारा आऊंगी, डोंट वरी, फिर दिखाई दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।